राजकुमारी के पास क्यों आया नरभक्षी दैत्य और फिर क्या हुआ? दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही राक्षस मिला। इस राजकुमार ने भी राक्षस की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जंगल में उसे भी राक्षस मिला। राजकुमार ने राक्षस की बात को ध्यान से सुना और राक्षस से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। इस पर राक्षस खुश होकर बोला, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो, तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूँ। देखते ही देखते राक्षस की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही राक्षस हवा में उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंचा। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह राक्षस फिर से रास्ते में मिल गया।